चिलगोजे जिनको कहते हैं, जीतने की जब ताकत नहीं होती है, आरएसएस को बैन करने के बारे में ना प्रियंका खड़गे बोले ना चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी बोले। 2 नवंबर की रैली में अगर एक आरएसएस को परमिशन देती है सर, और जब जब संविधान के खिलाफ कोई आवाज उठेगी, प्रियंका खड़गे साहब खामोश रहने वालों में से नहीं है। ये भी आएगा इस उम्मीद के साथ वो लोग मुसलमानों को टारगेट बनाते। इस हिंदुस्तान के सेक्युलर लोगों को, मेरे हिंदुस्तान के सेक्युलर हिंदू भाइयों को हम सलाम करते हैं। उससे 3,500 करोड़ सालाना जो है उसकी इनकम आती है। जिस तरह जो है ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां से जो है ना पैसा सरकार को रेवनी आती है। 3,500 करोड़ समाज को लेके चलने वाले हिंदू भाई करोड़ों की तादाद में 1947 में हुआ। आज जो फिर वही इस देश को जो है बांटने पे तुले हुए हैं। वो जीत के असेंबली और पार्लियामेंट पहुंचता है। इनकी कोई औकात ही नहीं है जीतने के। लोग जान हिंदू भाइयों से ये अपील करता हूं कि ऐसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूज लाल अहमद बॉम्बे सेठ ने गुलबर्गा ईगल आई न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि अगर आरएसएस को 2 नवंबर के दिन प्रोटेस्ट रैली कंडक्ट करने की परमिशन मिलती है तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी आरएसएस के खिलाफ प्रोटेस्ट की परमिशन मिलनी चाहिए। लाल अहमद बॉम्बे सेठ ने कहा कि अगर कोई भी पार्टी संविधान के खिलाफ बात करती है तो कांग्रेस पार्टी हर तरह से उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स का प्रियंका खड़गे जी को मुकम्मल सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही इन्होंने हाल ही में जो औरंगाबाद सिटी का नाम चेंज हुआ है, इस मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि कर्नाटक में सेक्युलरिज्म और हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिस तरह अब कायम है, इसी तरह कांग्रेस पार्टी के चलते आगे भी कायम रहेगा। इसके साथ साथ लाल अहमद बॉम्बे सेठ ने और भी कई मुद्दों पर बात की है। आइए जानकारी लेते हैं गुलबर्गा ईगल आई न्यूज के साथ। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम सुनने वालों को मैं अपना सलाम अर्ज करता हूं। ये पिछले 2014 से जो बीजेपी सरकार तमाम स्टेट में आ रही है, बल्कि हिंदुस्तान में आज 10 साल से सरकार चल रही है सेंटर की। एक तो सबसे पहले इन्होंने मुसलमानों को टारगेट बना के हिंदू वोट को मोबिलाइज करने की जो है भरपूर उनकी कोशिशों में वो हमेशा कामयाब होते गए। इसीलिए कि जितना मुसलमानों को इस देश में गाली देंगे, उनको टारगेट बनाएंगे, उतना ही हिंदू वोट उनके करीब आते चला गया और आगे भी आएगा। इस उम्मीद के साथ वो लोग मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं। रही बात इस हिंदुस्तान के सेक्युलर लोगों को, मेरे हिंदुस्तान के सेक्युलर हिंदू भाइयों को हम सलाम करते हैं। आज भी करोड़ों की तादाद में इस देश को अखंड भारत रखने की ख्वाहिश रखते हैं, इस देश को तरक्की देने की ख्वाहिश रखते हैं और इस देश में तमाम समाज को लेके चलने वाले हिंदू भाई करोड़ों की तादाद में हैं। और ऐसे चिलगोजे जिनको कहते हैं, ये अपने खुद के जो है जीतने की जब ताकत नहीं होती है, वो मुसलमानों को गाली देके, मुसलमानों को तुफेल से वो जीत के असेंबली और पार्लियामेंट पहुंचता है। इनकी कोई औकात ही नहीं है जीतने की। लोग जानते हैं, जनता जानती है, ये नाकारा लोग हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं, समाज में बिगाड़ लाते हैं। ये समाज में बिगाड़ी नहीं, बल्कि जिस तरह गोलवलकर और वीर सावरकर जो है मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में मिलकर 2 नेशन थ्योरी चलाए, ये उन्हीं की नस्लों में से हैं। ये चाहते हैं कि फिर एक बार देश का जो है फिर से जो है ना
जिस तरह 1947 में हुआ, आज जो फिर वही इस देश को जो है बांटने पे तुले हुए हैं। लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से, इस देश के हिंदू भाइयों से ये अपील करता हूं कि ऐसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आए भी इसी तरह और जाएंगे भी इसी तरह। आज वो मोमेंट चालू हो चुका है। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का आज संविधान को लेके देश देश भर में पूरे जो है चल रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ ये मोमेंट एक दिन इस सरकार के खिलाफ भी चलेगा, ये लोग देखेंगे। सर 2 नवंबर को जो रैली के लिए एप्लीकेशन दिया गया था, आरएसएस को टाइम दिया गया था, उसी के मुद्दे पे चलते हुए दूसरे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस मेमोरेंडम सबमिट किए हैं, वो भी परमिशन मांग रहे हैं। और कल यानी 28 अक्टूबर को एक पीस मीटिंग भी बुलाई गई है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? और क्या अब एज ए कांग्रेस लीडर आप क्या बोलना चाहिए? कांग्रेस के कई सारे लीडर है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाए, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, आवाज तो सब लोग उठाते नहीं, एक लीडर उठाता, हम उसके पीछे खड़े रहते हैं। जिस तरह जो है ना राहुल गांधी आज जिस तरीके से हिंदुस्तान में संविधान को लेके और संविधान बचाने को लेके जिस तरह माहौल क्रिएट करे हैं, जिस तरह जो है ना उन्होंने पूरा देश का जो है पैदल चल के जो है ना लोगों को एक मैसेज दिया है भाईचारे का। और इसी तरह आज कर्नाटक में भी जो है टाइगर ऑफ संविधान कह सकता हूं जनाब प्रियंक खरगे जी को। वो टाइगर है, वो संविधान को अपने फ्रेम में रख के बात करने वालों में से है। और जब जब संविधान के खिलाफ कोई आवाज उठेगी, प्रियंक खरगे साहब खामोश रहने वालों में से नहीं है। और उनके साथ पूरी जनता खड़ी है और तमाम समाज के लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो 2 नवंबर को जो रैली 2 नवंबर की रैली में अगर एक आरएसएस को परमिशन देती है सरकार, तो फिर दूसरे संगठन को भी देनी चाहिए। जबकि दूसरे संगठन जो है रजिस्टर्ड है, इस देश के कानून के हिसाब से रजिस्टर्ड है, उनको कानून के दायरे में करना, उनको किस तरीके से करना, सारी चीजें का जो है ना उनको पता है। लेकिन क्या आरएसएस रजिस्टर्ड है? आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। पिछले जो है 100 साल मना रहे हैं, 100 साल से भी इस देश के अंदर जो है उन्होंने कभी रजिस्टर्ड किया ही नहीं है। और ना है तो तिरंगे की जो है ना उन्होंने कभी कदर की है। तो ऐसे लोगों को हम परमिशन कैसा दे सकते हैं? जो भी डिसीजन कर्नाटक सरकार ले रही है, यहाँ के तमाम 7 करोड़ लोग सरकार के साथ खड़े हैं। सर हाल ही में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस को 3 बार बैन किया गया था, वो बैन निकालने के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। तो अब क्यों कांग्रेस को बैन करने की बात की जा रही है, आरएसएस को बैन करने की बात की जा रही है? आरएसएस को बैन करने के बारे में ना प्रियंक खरगे बोले, ना चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी बोले। आरएसएस जो सालाना उनका जो डंडा मार्च करके जो है ना परेड करते हैं हर गली गली से, रोड से, और जो है ना सरकारी जगहों पे, स्कूल के जगह है, कोई गवर्नमेंट के कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे वो अपना जो है वो मार्च करते हैं। तो लिहाजा जो है अगर ये लोग करते हैं तो कल के दिन जो है दूसरे लोगों को भी जो है ना मौका मिल जाता है कि भाई आरएसएस को जब देते हैं तो हमको क्यों नहीं देते। तो लिहाजा उस बात पे गौर व फिक्र करके प्रियंक खरगे जी जो है आरएसएस को सरकारी जगह यूज करने से इनको बैन कर दिया जाए। सर हाल ही में देखा गया कि औरंगाबाद का जो नाम था उसको भी नाम चेंज किया गया है, संभाजीनगर वगैरह के नाम रखा गया है, इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, मुगलों के दौरे हुकूमत में मैं समझता हूँ मुसलमानों के दौरा हुकूमत हिंदुस्तान में तकरीबन 900 साल चला है। और उस दौर में अगर चाहते तो कोई उनको रोकने वाला नहीं था। जैसे कि जो है सीतापुर एक नाम है, अयोध्या जैसा नाम है, ये उस दौर से है, मुगलों के दौर से, मुस्लिम हुक्मरानों के दौर से है। अगर चाहते तो बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी जो है नाम को बदलने पे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, बल्कि इस देश को तरक्की देने में जो है ना तवज्जो दिया। और यहाँ के इस देश के तमाम हिंदू मुस्लिम को एक साथ में लेना, लेके आगे बढ़ना, उनको इस देश की तरक्की करना। इसीलिए इस देश की तरक्की से आज हिंदुस्तान में जो मुगलों ने निशानी छोड़ी है अपनी, उससे 3,500 करोड़ सालाना जो है उसकी इनकम आती है। जिस तरह जो है ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां से जो है ना पैसा सरकार को रेवनी आती है 3,500 करोड़ सालाना। इस तरीके से नाम बदलते नहीं बेटे, और नाम बदलने से मुल्क तरक्की नहीं होता है। और नाम बदलने से जो है ना
कोई आपको जो है ना देश की जीडीपी बढ़ने वाली नहीं है। आप ना जीडीपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ना देश को जो है ना एक सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जो है आप ये काम में लगे हुए हैं कि जैसे भी इस नाम को चेंज कर देंगे, हिंदू समाज को खुश कर देंगे। एक आप सोशल मीडिया में इसको जो है ट्रोल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या मैसेज रहेगा पब्लिक के लिए जो 2 नवंबर को जो प्रोटेस्ट होने वाला है, इसमें परमिशन के लिए भी बहुत सारे लोगों ने अट्रैक्ट हुए हैं, तो कल पीस मीटिंग है, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? पब्लिक को यही मैसेज देता हूँ, हमेशा की तरह कर्नाटक में जिस तरह शांति से हम लोग एक दूसरे के साथ चलकर आए हैं, और जो है ना पूरे देश में आज कर्नाटक का नाम नंबर 1 पे है। यहाँ पे लोग, पूरे देश की नजर कर्नाटक पे रहती है। बड़े बड़े टाइकून जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं कि यहाँ के लोग बात समझ है और यहाँ पे जो है ना पढ़े लिखे लोग हैं। तो लिहाजा सबसे यही अपील करता हूँ, बैठ के एक जाके फैसला लें और जो है पीस मीटिंग में सब मिलके जो है ना एक फैसला लेके उठे और सबको जो है ना शांति का पैगाम दें। थैंक यू।